चिरागे पासवान जी जिधर रहेंगे उधर वोट जाएगा जी। हाँ, तो हमारा जहाँ पार्टी है, जाति है, वहाँ हम लोग वोटिंग करेंगे। मोदी जी मानिए गए हैं कि हमारा हनुमान है, तो जहाँ चिराग पासवान रहेंगे तबे ना हम लोग वोट देंगे। देश के भलाई में काम करेगा, उसी के हम लोग साथ हैं। जात पात के वोट देना है तो काहे दूसरा के देंगे, हम चिराग पासवान के वोट देंगे। कि चिराग जो संसदीय में हैं, उनसे पढ़ा लिखा कौन व्यक्ति नहीं है। अच्छा, मुहलन भी लाठी लेकर चल रहा है, वो कह रहा है कि हम लालू जी हैं, तो हम काहे नहीं कहे कि हम पासवान जी हैं। तो उनके पास शिक्षा है, इसलिए हम वो शिक्षा के जपते हैं, जाति को नहीं जपते हैं। नौकरी देख लीजिए कितना हमारे गांव में लड़का को है पासवान का। चिराग पासवान का जो नारा है कि बिहार को आगे ले जाना है और बिहारियों को आगे बढ़ाना है, उस नारे के साथ पासवान जाति के लोग हैं। दोस्तों नमस्कार, जनमत अखाड़ा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। अब हम पहुंच चुके हैं बिहार के गांव में। ये पासवान बहुल क्षेत्र है, भलुआ गांव है। यहाँ पर सारे लोग पासवान जाति के लोग रहते हैं, काफी संपन्न गांव है। तो यहाँ लोगों की क्या राय है लोकसभा चुनाव को लेकर के, मुद्दा क्या रहने वाला है, इस बार हम लोगों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? श्री शर्मा पासवान। शर्मा पासवान। तो इस बार जो जिस तरह से लोकसभा का चुनाव हो रहा है, एक तरफ एनडीए गठबंधन है और एक तरफ इंडिया गठबंधन है, मोदी जी का 400 पार। तो क्या इस बार का माहौल रहने वाला है? चिरागे पासवान जी जिधर रहेंगे उधर वोट जाएगा जी। हाँ, उसमें चिराग जो हैं तो जिसके तरफ सटे हुए हैं उसी के लेकर हम लोग मानते हैं। अच्छा जी, जिधर चिराग रहेंगे उधर विजय सुनिश्चित है। हाँ, भलुआ गांव से माने हम श्री शर्मा पासवान जी बोल रहे हैं। जिस तरह की बात होती है बिहार में कि जातिवाद बहुत चलता है, कि जैसे यादव है तो यादव को ही वोट करेगा, ब्राह्मण है तो बीजेपी को वोट करेगा, बनिया है तो मोदी को वोट करेगा। तो क्या जाति के आधार पर आप लोग वोट करेंगे? हाँ, जो दुए जब पार्टी जाति, तो हमारा जहाँ पार्टी है, जाति है, वहाँ हम लोग वोटिंग करेंगे। तो विकास मुद्दा नहीं रहेगा? विकास मुद्दा है, जो जीतेगा वो काम करबे करेगा। अच्छा, तो आपके मोदी पर भरोसा है? हाँ, भरोसा है एकदम। 400 पार कह रहे हैं मोदी जी। 400 पार कह रहे हैं, बाकी बुझा रहा है कि 400 पार हो ही जाएगा। 400 पार होगा? अच्छा, मोदी जी का हनुमान है तो हनुमाने के लोग हैं, हम लोग हैं। अच्छा, ये मोदी जी का हनुमान जी इधर रहेंगे। ये बताइए, मोदी जी का हनुमान जो है चिराग पासवान, मोदी जी के साथ हैं, तो क्या माहौल रहने वाला है? तो हम लोग पासवान जी के वोट देंगे, चिराग पासवान को। वो हमारा हाथ बाँ है तो उसको ना हम वोट देंगे। अच्छा। वो सब घरी परला हरला में सब जुटता है, कोई डॉक्टरी में पड़ता है तो उसका पास जाता है, कोई बीमार पड़ता है तो उसी को लेके हॉस्पिटल में। आप लोगों के लिए कुछ किए हैं चिराग पासवान? जरूर किए हैं, उसी का देन है कि ये मोबाइल सब आदमी, उसका बाप का देन है कि सब आदमी लेके चल रहा है। दूरसंचार क्रांति। हाँ, रामविलास राशन फ्री करवाया है। चिराग पासवान जब मोदी जी मानिए गए हैं कि हमारा हनुमान है, तो जहाँ चिराग पासवान रहेंगे तबे ना हम लोग वोट देंगे। जात जब सब कोई मानिए रहा है कि जात पात के वोट देना है, तो काहे दूसरा के देंगे, हम चिराग पासवान के वोट देंगे। जहाँ चिराग पासवान जाएंगे वहाँ वोट देंगे। अच्छा, यानी कि पूरे सारे लोग जात पर जा रहे हैं, तो आप लोग भी जात पर जाएंगे? काहे नहीं जाएंगे? जब मुअल आदमी कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं, उनको जात पात कह रहे हैं, जब मुअल लाठी लेकर चल रहे हैं तो पी के कह रहा है वो कि हमारे पास जात भी जा रहे हैं, हम काहे कुजात भी जाएंगे, हमारे पास भी जात में जाएंगे। इसमें गलती क्या है? गलती कर रहे हैं ना, लेकिन जाते पर जाएंगे। लेकिन जात पर जाएंगे तो कैसे बिहार का विकास होगा? मोदी जी जहाँ रहेंगे, जहाँ चिराग जी रहेंगे वहीं रहे, हम उन लोग वोट देंगे हम लोग। और क्या कहना है? तो मोदी जी ने 10 साल में कुछ काम किया है? अच्छा, बहुत किया है, राशन पता सब चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो अब काहे दूसरा के देंगे? तो लोग कह रहे हैं कि 5 किलो राशन देने से देश चलेगा। अरे वो तरह से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, मोदी जी दे रहे हैं, वो खा रहे हैं, और क्या करना है? बेसी बिजनेस का बतियाना है। कहते हैं कि मोदी जी रोजगार सरकारी नौकरी खत्म कर दिए। कहाँ खत्म किया है? काहे के झूठ बोले खत्म किया है? मुहलन भी लाठी लेकर चल रहा है, वो कह रहा है कि हम लालू जी हैं, तो हम काहे नहीं कहे कि हम पासवान जी हैं। ये कि भलुआ गांव में सरकारी नौकरी लोगों को मिल रहा है? मिल रहा है। कितने लोगों को नौकरी मिला? मिल रहा है। पहले तो नौकरी यहाँ था नहीं, अब तो 10-12 गो लड़का के नौकरी मिला। पोस्टर देख लीजिए, यहाँ पर पोस्टर देख लीजिए कितना नौकरी है।
मतलब नौकरी देख लीजिए कितना हमारे गांव में लड़का को है पटवान का। पढ़ा लिखा है तब मिलेगा, पढ़ा लिखा लड़का है इसीलिए नौकरी अपना बेचारा ले लेता लेकिन है। जो ऐसी लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम 17 महीने नीतीश के साथ रहे तो हमने 4 लाख टीचर भर्ती निकाला, हम रोजगार दे रहे थे। नीतीश जी अब कामें नहीं कर रहे, हमारे साथ आए तो काम कर रहे। नीतीश के भगाइए, चिराग के बुलाइए, नीतीश के बुलाइए, भगाइए, चिराग के बुलाइए। हाँ, ज्यादा विशेष बात नहीं करना है। अरे लालू का बेटा को भगाइए। अच्छा, हाँ, पटवान जी को बुलाइए यहाँ पर, यानी सब यहाँ चलेगा। अच्छा, मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए आपकी बार? अभी तो लोकसभा का चुनाव है। बोलो चिराग पासवान जिंदाबाद। अरे ऐसे तब चिरागे के भांजे आया है जी। 15 बरस लालू जी किए, 20 बरस नीतीश जी ने किए, कुछ नहीं किया। अब बिहार में एको फैक्ट्री तक नहीं बनवाया, और तब चिराग भी होगा तो नया जानता है, नया ये सेवा बताइए कि करेगा। चिराग पासवान का कौन सा बढ़िया चीज आपको लगता है, कौन सा अच्छा चीज लगता है? सब चीज अच्छा लगता है। लालू जी, नीतीश कुमार जब बिहार में रोजगार खोल देते तो ये लोग पूना, सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र आदमी नहीं जाते, इधरे कमा के अपना बाल बच्चा में शाम को मिलते। ठीक। दलमिया बंद करा दिया, कितना आदमी उसमें काम करता था, तो क्यों बंद करा दिया? तो कैसे खुलेगा फैक्ट्री, कैसे खुलेगा, कौन खोलेगा? जो मंत्री है वही ना खुलवाएगा कि हम लोग खुलवाएंगे? तो मोदी जी तो 10 साल रहे, कहाँ फैक्ट्री खुलवाए? तो मोदी जी के ना चाहिए कि खुलवाना है, कैसे रोजगार तो मिलेगा? आप लोग कह रहे हैं कि गरीब को मोदी कैसे को खाएगा, मोदी कैसे को ही वोट जिएगा? देंगे। उसी में देंगे हम वोट। देंगे, चिराग को देंगे अच्छा, चिराग पर भरोसा है। जी। हम लोग का किसी पर भरोसा नहीं है। वैसा बात नहीं है, जाति का बात नहीं है। बात यहाँ पर ये है, जो देश के भलाई में काम करेगा उसी के हम लोग साथ हैं। अच्छा, तो ठीक है। देश का भलाई कौन कर रहा है? कर रहा है शिक्षा। अगर शिक्षा नहीं रहेगा तो कोई देश के भलाई नहीं करेगा। पहले का प्राथमिकता है शिक्षा का। तो पहले था, पहले शिक्षा भी था, ऐसा पढ़ाई भी हो रहा था, लेकिन अब जो हो रहा है तो सरकारी में जितना लड़का नहीं है उतना प्राइवेट में लड़का पढ़ रहा है। शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हुआ है। बर्बाद हुआ है सरकार में। इसी को माने शिक्षा को बढ़ाने के लिए कोई भी आ रहा है नेता तो बोलता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब जीतने के बाद वो कुछ नहीं कर पाते हैं। रही चिराग की बात, हम लोग जाति के पक्ष में नहीं लड़ते हैं। हम लोग ये देखते हैं कि चिराग जो संसदीय में हैं उनसे पढ़ा लिखा कौन व्यक्ति नहीं है। अच्छा, शिक्षित है तो उनके पास शिक्षा है, इसलिए हम वो शिक्षा को जपते हैं। जाति को नहीं जपते हैं, शिक्षा को जपते हैं। जो हमारे देश में शिक्षा देगा, चाहे माने रोशनी बढ़ाएगा, उसी को हम जानेंगे। हम चिराग के कोई दुश्मन नहीं हैं, लालू जी के हम दुश्मन नहीं हैं, ठीक है, नीतीश को दुश्मन नहीं है। हम दुश्मन वो चीज़ के हैं जो हमारे गांव में शिक्षा नहीं था। मान लीजिए कि हम लड़का को प्राइवेट में पढ़ाता है, हम पूंजी पगाह वाला नहीं है, जो पूंजी वाला है वो प्राइवेट में पढ़ाता है, इसलिए हम लोग के शिक्षा के बहुत जरूरी है। अच्छा, तो पासवान जी, चिराग पासवान सुशिक्षित हैं, शिक्षित तो आपको लगता है कि वो शिक्षा को बढ़ावा देंगे? बढ़ावा देंगे। उनका कहनाम है कि अगर हम बिहार में आएंगे तो हमारा बिहार भी वही है। जब हम फर्स्ट हैं तो जनता जो बिहारी है वो भी फर्स्ट रहे। यानी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। फर्स्ट, हाँ सर, यही होना चाहिए। तो बिहार का जो चिराग पासवान का जो नारा है कि बिहार को आगे ले जाना है और बिहारियों को आगे बढ़ाना है, उस नारे के साथ पासवान जाति के लोग हैं यहाँ पर सपोर्ट करते हैं।